लोग कक्षा 12 में प्रवेश कर चुके हैं और आपका क्लास भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करते हैं, हम ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। और ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमेशा आपके सामने आते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में उसके इस्तेमाल है, वो यूज़ हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब वो केमिकल आता है तो हमको एक ये होता है कि वो किस रंग का होगा, क्या होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए ये आपका कुछ केमिकल है, तो मैं कुछ केमिकल आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये आपका केमिकल ये ऑरेंज रंग का है। किस रंग का है? ये ऑरेंज रंग का है। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको दो तरीके की चीज़ें मिलेगी। एक आपका क्या होगा, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आपका ये ठोस के रूप में भी आपको K2Cr27 आपको लैब में मिल जाता है, जो आपका ये देखिए इस रंग का होता है। और इसी का क्या बनाया जाता है, इसी का सॉल्यूशन भी आपको लैब में इस्तेमाल मुख्यतः आपका K2Cr2 जो हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, तो हम सॉल्यूशन के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। तो K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट देख रहे हैं, ये क्या है कि ये सॉल्यूशन के रूप में है। तो आप जब कभी लैब में जाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जब कभी भी आपकी बात होगी K2Cr2 की, तो आप समझिएगा कि ये आपका ठोस रूप में भी हमने इसको देखा है और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी देखा है। तो ये आपका ये होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है कि ये आपका लगभग थोड़ा सा ये क्या है कि ये हल्का सा ब्लैक कलर का है, ब्लैक है। और नीचे फिर अंदर देखेंगे थोड़ा सा ये येलो मतलब कि दिखाई पड़ता है, रेड दिखाई पड़ता है। तो अंदर की ये देखें इसमें रेड, तो ये जो ये कलर है इसको ये आयोडीन सॉल्यूशन। क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन भी आपको लैब में देखने को मिलेगा। जब कभी आयोडीन की बात आएगी तो इस रंग ये रंग आपको दिखाई पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या होगा, ये आयोडीन है। बहुत इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर बात आती है कि फेलिंग सॉल्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन या बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे आपको फेलिंग सॉल्यूशन अक्सर दिखाई पड़ता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। जो इसका रंग होता है, देखिए ये आपका क्या है कि ये आपका रंग है। ये इस रंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग फिरोजा भी बोलते हैं। तो ये अब जब कभी फेलिंग सॉल्यूशन की बात आएगी तो आपके जहन में ये रंग होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि बीटा नेप्थाल देखिए ये आपका है, ये कैसा है, ये रंगहीन होता है। ये आपका एरोमेटिक है, मतलब कि बेंजीन के दो रिंग होते हैं, इसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह लगा होता है। बीटा नेप्थाल यही होता है। तो ये आपका क्या होता है, मैं इसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि ये किस रंग का होता है। ये होता है रंगहीन होता है, कलरलेस होते हैं। ये आपको देख रहे हल्का सा अगर देख रहे हैं ये क्या है कि अगर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो देख रहे हैं कि ये क्या है, बीटा नेप्थाल ये है। बीटा नेप्थाल ये आपका है, देख रहे हैं कि इस तरीके से ये आपका क्या है कि ये रंगीन हल्का सा, बहुत हल्का सा कह सकते हैं कि ओकेनेसली आपका कि पीला, बहुत कि हल्का सा पीला भी होता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग क्या इसको मानते हैं कि कलरलेस ही मानते हैं। तो ये बीटा नेप्थाल आपको इस तरह का ठोस अवस्था में लैब में जाओगे तो मिल जाएगा। इसका भी इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनिक में अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये इतने कंपाउंड हो गए। फिर बात आती है यहाँ पे ये क्या है कि लेड पैराक्साइड का भी ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। पाउडर के फॉर्म में क्या होता है कि लेड पैराक्साइड क्या होता है, इसमें देखिए इसका फार्मूला होता है Pb2O2 आपका, या तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। लेड पैराक्साइड आपका देखिए इस रंग का होता है। ये आप चाहेंगे तो कोको कोला आपने सुना होगा ना, मतलब कि कोका कोला जो होता है हमारा वो इस रंग का होता है, ब्राउन कह सकते हैं हम कि ये ब्राउन रंग का होता है कि बीटा नेप्थाल। ये आप इस तरीके से जाएंगे। ये क्या नहीं, सॉरी, ये क्या है कि लेड पैराक्साइड है। क्या लेड पैराक्साइड है, किस रंग का होता है, क्योंकि आपका ये ब्राउन कलर का होता है। तो लैब में जाएंगे
तो ये आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। एक और होता है कि ये भी अक्सर इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे केमिकल में, जब लैब में जाओगे तो ये भी आपको दिखाई मिलेगा, वहाँ पे रैक होते बने होते हैं। तो सोडियम नाइट्रोपुरसाइड, क्या ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्रोपुरसाइड, ये भी क्या होते हैं, इस रंग के होते हैं, हल्की लाइट रेड होता है, तो लाइट रेड आपका ये होते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके के अगर आपको कंपाउंड लैब में मिलते हैं तो आप जान जाएंगे कि क्या है K2Cr2O7 कैसा है, ऑरेंज है, फिर क्या फेलिंग सोल्व में। आप दोबारा आपका रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिए क्या K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ठोस रूप में भी मिलता है और लैब में सोल्यूशन के फॉर्म में भी आपको वहाँ दिखाई पड़ जाता है। फिर बात आती है कि यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन होता है, ये मिल जाएगा लैब में। फिर आपका क्या होता है कि लेड परऑक्साइड, देखिए ये आपका था जो क्या था कि ब्राउन के रंग था। फिर फेलिंग सॉल्यूशन है, ये रंग तो फिरोजा रंग का था। फिर आपका देखेंगे यहाँ पे कि बीटा नेप्थाल, मैंने कहा था कि कलरलेस होते हैं लेकिन हल्का सा पीला, बहुत हल्का सा पीला सा महसूस होता है, ये होता है। फिर आपका क्या नाइट्रोपुरसाइड क्या होता है, लाइट रेड कलर का होता है। तो ये क्या था कि इस तरीके से वीडियो बनाने का मकसद था कि जिससे आप कंपाउंड के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे, किस रंग का होता है क्या होता है, इस तरीके से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग अभी घर में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा आप फिर इस कॉलेज में आएंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे। आपको मैं इस तरीके के वीडियो बनाता रहूँगा, आपको मिलती रहेगी। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर हाइलो एल्केन,